हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए नवंबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि नवंबर 2022 आपका कैसा जाने वाला है। तो वर्गोस, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स को पिक नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़, ये आपकी फीलिंग्स है, ये हम चेक करेंगे, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है और ये आउटकम है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि फीलिंग्स और फीलिंग्स से ही हमें पता चलता है कि आप दोनों में से कौन इंसान क्या कर रहा है, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन पीछे हट रहा है। तो वो सब इधर से पता चलता है। सीधा आउटकम बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। आप लोग ये पूछोगे कि कौन कर रहा है ये सब। तो ये चीज़ें इसलिए हम चेक करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो वर्गो, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है इसलिए। आपके स्टार्टिंग में कार्ड आए हैं जस्टिस के कार्ड और सप्रेशन के कार्ड है। कन्या राशि, आपको स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में किसी तरीके का इनजस्टिस फील हो सकता है। इनजस्टिस का मतलब आपको चीज़ें लग सकता है कि भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ का भी है क्योंकि हम आपकी एनर्जीज देख रहे हैं ना। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको ऐसे हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बट हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे यही लग रहा है कि आपको इनजस्टिस लग रहा है, अनफेयर एनर्जीज लग रही हैं रिलेशनशिप में, या फिर पार्टनर को लेके आपको लग रहा है कि भी जो आपको मिलना चाहिए पार्टनर से, जो आपको रिलेशनशिप में मिलना चाहिए, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। कुछ वर्गों को, सभी को नहीं, कुछ वर्गों को ये भी लग सकता है कि उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके साथ किसी लेवल पे चीटिंग भी आप फील कर सकते हो। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं और आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, वो आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा और इसीलिए आप किसी तरीके का बर्डन ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो। तो किस कोई चीज़ आप खुल के शेयर नहीं कर रहे हो। देखिए, आपकी कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप खुल के अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, या खुल के आप अपनी लाइफ में मतलब इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। रीज़न वही है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो आप थोड़े से मुझे परेशान होते हुए भी लग रहे हो और खुल के कोई भी चीज़ बोल नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो और खुल के अपनी लाइफ इंजॉय भी नहीं कर रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। जैसे होता है ना, हम फीलिंग्स इमोशंस को खुल के बोलते हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हो, अंदर ही अंदर दबाते हुए भी मुझे लग रहे हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और मिड में जाके, नवंबर के मिड में आपकी एनर्जीज थोड़ी सी चेंज होती हुई लग रही हैं। नवंबर के मिड में मतलब 10-12 नवंबर के बाद या 15 नवंबर के आसपास आपका कार्ड है सेलिब्रेशन और फूल के कार्ड है। देखिए, ये दोनों कार्ड्स एक मौज मजा मस्ती करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं नवंबर के मिड में आप किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन या तो कर रहे हो वर्गोज, या तो आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आप कोई इंजॉयमेंट कर रहे हो, कहीं घूम फिर रहे हो, कहीं पार्टी पे जा रहे हो, ये चीज़ें हो रही है, गेट टुगेदर कर रहे हो। और हो सकता है आपके घर में हो रही है, एनीवेज कहीं पे भी हो रही है। लेकिन ज़्यादा यही कार्ड यही बोलता है कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो आप लोग, आप वर्गोस। और कहीं ना कहीं आप केयर फ्री एनर्जीज में भी रहते हुए मुझे लग रहे हो। मिड में जाके केयरलेस एनर्जीज है, चीज़ें जैसे आ रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हो। कहीं ना कहीं फन मज़ा मस्ती आप करते हुए लग रहे हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हो, या कोई भी इंसान है आप उनके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो। कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए भी मुझे लग रहे हैं। और फूल का कार्ड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि स्टार्टिंग में हमने देखा आप किसी चीज़ को खुल के शेयर नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको लग रहा है चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं। तो हो सकता है कि मिड में जाके, नवंबर के मिड में आपको ऐसी फीलिंग आए कि भाई कोई कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी, कुछ पीछे का नहीं सोचना। जो पास्ट में हुआ हो गया, जो फ्यूचर में होगा देखा जाएगा। अभी जो चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दो। केयरलेस लग रहे हो, थोड़े से चीज़ों को लेकर केयर फ्री हो रहे हो, इसीलिए शायद आप इंजॉय कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। फूल की एनर्जीज यही बोलती है कि आप थोड़ा सा कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म के बारे में इतना अभी परवाह नहीं कर रहे हो। और एंड में जाके देखिए आपके कार्ड आए हैं नवंबर के आखिर में, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए, दो कार्ड आपकी ना मेच्योरिटी मुझे थोड़ी सी कम रहती हुई लग रही है वर्गोस, कि उसका कारण ये है कि पहले फूल का कार्ड है, ये भी इमेच्योर एनर्जीज का कार्ड है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी इमेच्योर एनर्जीज का कार्ड है। तो थोड़ी सी आपकी इमेच्योरिटी रहती हुई लग रही है चीज़ों को लेके। एंड में जाके आप पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके किसी लेवल पे एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जोश फील कर रहे हो, एंथुजियाज्म आपका हाई रहता हुआ लग रहा है। और शायद आपको ऐसे लग रहा है कि
मतलब या तो आप वेट कर रहे हो पार्टनर के किसी फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हुए लग रहे हो, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर को कॉल करना चाहते हो, फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो और मैसेज करना चाहते हो, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। मतलब एंड में जाके आपको लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। देखिए ये फीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो, आपकी सोच ऐसी रहती हुई लग रही है। मतलब स्टार्टिंग में जो थोड़े से आपको परेशानी हो रही थी, मिड में आप बिल्कुल केयर फ्री हो रहे हो और एंड में जाके आपको लग रहा है कि चलो कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ऐसा सा कुछ आपका रहता हुआ लग रहा है कि आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन किसी लेवल पे आपको ना डर भी है वर्गोस। आप भले ही आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको मन ही मन ऐसा डर भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर तो नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे अंधेरा ही है, आगे कुछ नहीं होगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको एक ब्लैंक वाली फीलिंग आ रही है। ब्लैंक मतलब जैसे ये कार्ड ब्लैंक है ना, खाली है, एक अंधेरा है बिल्कुल। तो वैसे ही आपको दिख रहा है आपके आपको ना इस रिलेशनशिप में आगे कोई लाइट नहीं दिख रही है, कोई रोशनी नहीं दिख रही है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन अंदर से दिल में आपका मन में ये डर बैठा हुआ है कि इस रिलेशनशिप का शायद कोई फ्यूचर नहीं है। ये चीज़ें भी आपको महसूस होती हुई लग रही हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं वर्गोस, हर्मिट और रिवेल के कार्ड हैं। देखिए आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या तो काफ़ी टाइम से महसूस कर रहे थे, जो पुराना टाइम निकला है, मतलब अक्टूबर का, अगस्त, जुलाई, जो भी देखिए पिछला टाइम था, जो भी आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से एक जकड़ा हुआ, बंधा बंधा सा फील कर रहे थे, किसी चीज़ से निकलना चाह रहे थे बाहर। चाहे उनकी कोई सोच थी या उनके कोई विचार थे, उनकी नेगेटिव थॉट्स थे, या फैमिली की तरफ से कुछ बंधन थे, वो ऐसा सा फील कर रहे थे, एक बंधन में बंधा हुआ फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से। लेकिन नवंबर की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर वर्गोस उन बंधनों में से निकलना चाह रहे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को, बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। जो भी चीज़ें उनको रोक रही थी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सारे बंधन, सारी चेन्स, हर चीज़ को तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत हो गया, अब निकलना है उनको आगे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो। ज़्यादा यही है एनर्जीज उनकी। चाहे अगर उनकी सोच थी वो आगे नहीं बढ़ रहे थे किसी भी चीज़ को लेके, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी सोच, अपने ख्यालात, अपना थॉट प्रोसेस, अपना बिलीव सिस्टम, उससे भी निकलना चाह रहे हैं बाहर। बट वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। वो करना चाह रहे हैं लेकिन शायद एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं वो स्टार्टिंग में। वर्गोस आपके पार्टनर नवंबर की शुरुआत में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अकेलापन फील कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं किसी लेवल पे, और चीज़ों को शायद और गहराई से समझना चाह रहे हैं। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। बट किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उतने मेहनत नहीं कर रहे, उतने एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स भी मुझे स्टार्टिंग में लेते हुए वो नहीं लग रहे। आपसे अगर आप सोच रहे कि आपको एक बात कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वो स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में वो नहीं लेते हुए लग रहे। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और प्रोजेक्शन के। देखिए मिड में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं मिड में जाके, नवंबर के मिड में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि किसी लेवल पे एक अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा लो एनर्जीज में भी जा सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी है। लेकिन नवंबर के मिड में आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है, एक डेयरिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही है, एक चीज़ों को बहादुरी से डील करते हुए दिख रहे हैं, या तो बहादुरी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, जो भी मुसीबतें आए, जो भी चैलेंजेस आए, तो वो उसको लेके कॉन्फिडेंट है, मतलब आगे बढ़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं वो। आपको लेके एक्शन इनिशिएटिव या तो देखिए लेना चाह रहे हैं, ये ले सकते हैं, ये चीज़ें भी हैं। बट प्रोजेक्शन का कार्ड यही बोलता है कि वो कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है उनको, क्लियर नहीं हो रही है उनको कुछ चीज़ें आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। हालांकि वो आगे ज़रूर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है। इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है, या फिर वो किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। मतलब जो चीज़ अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो वर्गोस, तो हो सकता है कि वो किसी और चीज़ पे विश्वास कर रही है। तो मतलब एक सच्चाई उनके सामने नहीं है, या वो सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं, या उनको कोई सच नहीं पता। मतलब क्लियर होती है ना चीज़ें, जैसे कोई चीज़ रिलेशनशिप में या पार्टनर में
तो क्लैरिटी उनको नहीं आ रही है। वो जो चीज़ अपने दिमाग में उन्होंने एक फ़ोटो बना ली है, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से वो चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हैं मिड में जाके, और उसी को ही लेके जो उनकी खुद की सोच है ना रिलेशनशिप को लेके, एक इंसान अपना परसेप्शन बना लेता है ना, अपनी खुद की ही सोच बना लेता है कि ये रिलेशनशिप ऐसा है, पार्टनर ऐसे हैं, तो वैसा सा कुछ उनका रहता हुआ लग रहा है, और उसी इमेजिनेशन, उसी परसेप्शन के हिसाब से ही वो शायद आगे बढ़ते हुए लग रही है, या सोच रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ कप्स और इंटीग्रेशन। एंड में जाके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वर्गोस, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके, और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस भी बना के हुए रखते हुए लग रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर पीछे ज़्यादा कर रहे थे, या स्टार्टिंग में हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, बात कर रहे थे आपसे, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं होता कि एक्शंस लें, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। तो अपनी एनर्जीज को वो बैलेंस भी रखते हुए लग रही हैं, एक ठहराव रखा हुआ है उन्होंने। चाहे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बोल रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, और जो भी चीज़ें उनको इमोशनल कर रही हैं, ज़्यादा लो एनर्जीज में अगर वो जा रहे हैं, तो फिर भी वो बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं नवंबर के आखिर में जाके। और आपके साथ एक यूनियन भी चाहते हुए लग रहे हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड यही बोलता है कि एक यूनियन चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। वैसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं, शायद इसीलिए काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी भी लग रहे हैं मुझे, कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो आपकी कोई भी बात मानने के लिए भी रेडी लग रहे हैं, या मान रहे हैं, ये भी है। ये देखिए फीलिंग्स बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। एक्शन यहाँ पे देखते हैं हम आगे होगा कि एक्शन इनिशिएटिव्स में कुछ है। तो वर्गोस देखिए स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में ना, देखिए आप लोगों के कार्ड्स तो ऐसे ही आए हैं कि आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, पार्टनर भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो आउटकम निकला उसमें मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग इतने एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। जो आउटकम है ये आपका दोनों का ही है वर्गोस, आपका भी है, पार्टनर का भी है। तो स्टार्टिंग में तो आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ना तो आप ले रहे हो ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। उसका कारण यही है, देखिए शुरुआत में आपको किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा था वर्गोस, किसी चीज़ का आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आप खुल के कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, एक अकेलापन फील कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, एक या तो रेस्ट करते हुए लग रहे हो, या कुछ लोगों की थोड़ी सी हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही थोड़ा लोगों के लिए है, या तो आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हो, रेस्ट ले रहे हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये रीज़न बता रही हूँ मैं। अदरवाइज जो भी है, रीज़न कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। आप चुप हो, आप बात नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक चीज़ों को समझना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, मतलब थोड़ा सा रुके हुए हो स्टार्टिंग में, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। साइलेंस होता है ना, जैसे इंसान चुप, तो वैसे से ही रहता हुआ लग रहा है। तो दूसरी चीज़ है, मतलब नवंबर के मिड में आप लोगों के लिए कार्ड आया इनर वॉइस और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। देखिए मिड में भी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअल में एक बात अगर करते भी हो गए ना, मिड में जाके अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो मुझे ज़्यादा एक्शंस वाली तो एनर्जीज मुझे नहीं लग रही हैं कि आप लोगों में से कोई एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी कोई भी एक इंसान, अगर बात आप लोगों के बीच में हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है वर्गोस। चाहे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो या आपके पार्टनर बोल रहे हैं, मतलब आप लोगों की अगर मिड में बात हो रही है, जिन लोगों की देखिए बात हो रही है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन स्ट्रेट हो रहा है, क्लियर कट बात कर रहे हो, दिल से कम काम ले रहे हो, दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हो। तो जिसके कारण आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा चलती हुई लग रही है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो मिड में जाके नवंबर में। और कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को, अपनी इनर वॉइस को, गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हो, कि भी आपकी जो अंतरात्मा बोल रही है वो आप उसको सोच के, उसको फॉलो करके इस रिलेशनशिप में चल रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। बट जो भी है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग से मिड तक कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। हालांकि हमने देखा कि आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, एनर्जीज ऐसी आई हैं। और वर्गोज आप भी शायद एंड में जाके कुछ बात करना चाह रहे हो, एंड में आपका भी आया है। तो दोनों का अगर मैं निचोड़ निकालूं, आपकी फीलिंग्स और पार्टनर की फीलिंग्स की एनर्जीज का, तो मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स तो मुझे नहीं लग रहा कि जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है उनमें से कोई बात इंसान आगे बात कर रहा है।
और अगर जिन लोगों का ऑलरेडी बात चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बात ऑलरेडी हो रही है, चाहे कम हो रही है, तो आप लोगों में स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। हो सकता है कि किसी इंसान की चीज़ें थोड़ी सी हर्ट हो जाए, बुरी हो जाए, मतलब एक इंसान ज़्यादा क्लियर कट बोल रहा है, जो थोड़ी सी रूड भी हो सकती है कम्युनिकेशन, ऐसी सी रहती हुई लग रही है वर्गोस। और देखिए एंड में जाके व्हील ऑफ फॉर्चून और गाइडेंस के कार्ड है। एंड में जाके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी इंसान से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, या फिर कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेम्बर है, मतलब किसी इंसान से गाइडेंस लेते हुए लग रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। ये वर्गोज आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो रही हैं। मतलब शॉर्ट में यही है कि एंड में जाके आप लोग किसी से सलाह मशवरा कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, गाइडेंस ले रहे हो कि क्या सही करना है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। कई बार होता है ना, हम सलाह लेने लग जाते हैं, तो गाइडेंस लेते हुए लग रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, या चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर अगर जो चीज़ें परेशान कर रही थी उसके लिए किसी से सलाह मशवरा लेते हुए लग रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, काउंसलिंग ले रहे हो। और कहीं ना कहीं एंड में जाकर चीज़ों को किस्मत पे भी छोड़ते हुए लग रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बोलता है कि आप चीज़ों को किस्मत पे छोड़ रहे हो कि भी जब जो चीज़ें ठीक होनी होंगी हो जाएंगी। और लेकिन आप लोगों की ना वो है, मतलब उतार चढ़ाव भी आते हुए लग रही हैं। अगर एंड में जाकर कुछ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी बोलता है कि चीज़ें कुछ लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर एंड में जाकर आप में से कोई एक इंसान अगर एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहा है, किसी लेवल पे बात कर भी रहा है, तो वो उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो ज़्यादातर आप लोग किस्मत पे चीज़ों को छोड़ रहे हो, जो चीज़ें जैसे होंगी वो तब देखी जाएगी, और किसी से सलाह मशवरा लेते हुए लग रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और ये रीडिंग थी आप लोगों की वर्गोस। बताना कितनी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।